हालेलुया। सारे मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत हो आज के इब्रानी लेखक बुक पुस्तक की स्टडी के लिए। सबको हम स्वागत करते हैं। मैं पास्टर सेरीन विल्सन वचन के द्वारा आपको मैं इनकरेज उत्साहित करना चाहते हैं। हालेलुया। तो आज का वचन का शीर्षक है आशीर्वाद और विदाई। हालेलुया। हमको शुरुआत बहुत अच्छा लगता है, पर विदाई जब आते हमको बोलते हैं अरे थोड़ा और देर समय हालेलुया बिताना चाहता है। हालेलुया हमारे मसीह परिवार के साथ। प्रेज लॉर्ड। इतना खुशी के बात है आप लोगों को सिखाने के। आप लोग इतना उत्साहित थे, आप मेरे साथ चैटिंग में आप दिखा रहे थे कि सचमुच आपने सीख लिया कुछ। और मुझे मालूम है ये वचन के द्वारा आप लोग बहुत आशीष पाए हैं। आपने मसीह का हकीकत को जान लिया है। हालेलुया। तो इब्रानी में हम देखा कि 13 अध्याय था। इस सब में बहुत हर एक अध्याय इतना स्पेशल था, विशेष था। प्रभु हमको कुछ ना कुछ सिखा रहा था उस वचन के द्वारा। जितना आप लोग सुन रहे थे उतना ही मेरे को आनंद मिला आप लोग को सिखाने के लिए। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। हालेलुया। इसके बाद जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे हम दूसरे पुस्तक में जाएंगे। यीशु मसीह के आज्ञा के पहले मैं समझा कि हर एक नवा करा तो हम फिनिश करेंगे, हर एक पुस्तक को हम पढ़ेंगे साथ मिलकर, एक परिवार होकर हम एक एक पुस्तक पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का शीर्षक इब्राहिम 13 का है। हम 19 से 25 पढ़ने वाला है आखिरी वचन, वो आशीर्वाद और विदाई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा कि इब्राहिम 13 1 से 25 आखिरी अध्याय में जब वो लेखक आ रहे हैं वहां पर 11 तरह के उपदेश को हमने सीखा था। प्रेज द लॉर्ड। क्या था वो उपदेश? 11 उपदेश, छोटे छोटे उपदेश। पहला था कि एक दूसरे से प्रेम रखो, भाईचारा को बने रखो। दूसरा, अपने पड़ोसी से या अपने अजनबी लोगों से प्रेम करो, ताकि उससे ऐसा करने से आप क्या करते हैं? स्वर्गदूत को आप सेवा कर रहे हैं। तीसरा, ये लेखक लिखता है कि जो बंदीगर में, जो जेल में, उनको याद करके प्रार्थना करो कि वो बाहर आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चौथा उपदेश था अपने शादी को आदरणीय समझो, अपने पति या पत्नी से प्रेम करो। पांचवा था जो पैसा में मिलता है उससे संतुष्ट रहो। आमीन। ये पैसे के मोह में ना पड़ो। छठवा था अपने अगुवाई को याद करो, जो जिससे आपको वचन सिखाता है, मेहनत करते हैं आपके लिए। सातवां उपदेश था अलग अलग क्या बोलते हैं टीचिंग्स में बह ना जाए। आजकल बहुत शिक्षाएं आते हैं उसमें हमको बहना नहीं है, पर अच्छे डॉक्ट्रिन्स, अच्छे नींव में हमारा आत्मिक क्या बोलते हैं जिंदगी को हमको बनाना है। हालेलुया। और आठवां शिक्षा या उपदेश वो लेकर दे रहे कि हर वक्त हमें क्या करना है? स्तुति के बलिदान देना है। आमीन। प्रभु ना कुछ बलि चाहते या नारियल चाहते, कुछ भी नहीं, सिर्फ होठों के फल, वो है हमारा स्तुति आराधना यीशु के लिए। और नौवां उपदेश था भलाई करना, दूसरों के साथ बांटना, कभी भूलना जाए वो, क्योंकि वो आपको मन में प्रभु इतना खुश होते हैं जब हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं भलाई करता है, आशीष करता है। प्रेज द लॉर्ड। और 10वां था अपनी अगुवाई को उसको आज्ञा पालन कर उनके सेवा को एक आशीष तेरा निकले। मैन हालेलुया। नहीं तो बोझ से वो काम नहीं करना चाहिए। तो हमें जो कलीसिया में जाते, जिस अगुवाई लोग हमें सिखा रहे, वचन पास्टर हो, अपोस्टल हो, हमें क्या करना है? उनको सहयोग देना है, क्योंकि इतना आसान नहीं है मीन्स मीटिंग चलाना। हम लोग के 2 बच्चे या 3 बच्चे को संभालना आसान नहीं है। ये सब अलग अलग स्वभाव का है। तो सोचो 500 600 1000 लोगों को संभालना कैसा होता है। फिर प्रभु हमें ताकत और अनुग्रह देते हैं सब इस सेवकाई को करने के लिए। आखिरी 11वां उपदेश इस लेखक का था प्रार्थना करो। हालेलुया। तो आज हम तो देखेंगे आगे इब्राहिम 13 19 से 25 3 भागों में भागा है। आमीन। ये 19 से 25 कितना वाक्य है? 7 वाक्य। हालेलुया। पहला हम देखें 18 19 में ये लेके बोलते प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, विनती कर रहा है। दूसरा हम देखते कि 11 उपदेश तो दिया, परंतु प्रभु दिखाते कैसे परमेश्वर की शक्ति हमारे लिए उपलब्ध है, सामर्थ
उपलब्ध है। और आशीर्वाद के तौर से वो लेखक हमें चुनौती मीन्स क्या बोलते हैं, चुनौती देता है, सामर्थ पाओ और वो सारे 11 आत्मिक जीवन के जो चाहिए परमेश्वर आपको पावर देंगे वो कार्य को करने के लिए। आखिरी में 22 से 25 हम पढ़ते हैं कि कैसा वो लेखक सबको विदाई दे रहे हैं। हालेलुया, ये खत्म कर रहा हूँ, सबको आशीर्वाद देकर वो निकलता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे 18 से 19। पहला उपदेश क्या था, मीन्स आखिरी में प्रार्थना, प्रार्थना, आशीर्वाद और विदाई, ये 3 चीज आज हम देखने वाले हैं। क्या है वो? ऐसे 3 उंगली दिखाइए, प्रार्थना, आशीर्वाद और विदाई। हालेलुया। आइए 18 और 19 हम पढ़ेंगे। यस, इब्राहिम 13, 18 और 19। लेट्स गो, कम। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। हाँ, यहाँ पर लेखक, इब्रानी का लेखक करे हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है, हमारे में भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध हमारे है, विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। हालेलुया। और इसके कारण के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ, मैं तुम्हें और भी समझाता कि हूँ मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या विनती कर रहे लेखक? 2 विनती करते। कितना विनती? 2 प्रार्थना वो बोल रहे अपने कलीसिया को, अपने सुनने वालों को, या अपने लेखा मीन्स जिसके लिए वो पत्र लिखता है, उनसे 2 विनती करते, प्लीज 2 चीजों के लिए मेरे लिए प्रार्थना कर। पहला क्या था कि मैं सही विवेक से आपका सेवा करूं, क्योंकि उस समय यहूदी विश्वासी लोग बहुत दोष लगाते थे, नहीं हमको वापस जाना है, यीशु में आके क्या मिला, क्या सिखा रहे। तो वो बोला नहीं, मैंने आपका सेवा अब तक किया है अच्छे विवेक से। आमेन, हालेलुया। मैं भलाई करते रहा, प्रेज लॉर्ड। तो मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं हर वक्त इसी रीति से मैं आगे बढ़ूं। दूसरा वो विनती करता है कि वो जल्दी से अपने लोगों से मिले जिसके लिए वो पत्र लिखा है। किसके लिए लिखा था ये पत्र? यहूदी विश्वासी। आपका आंसर मालूम है आपने किया वापस? यहूदी विश्वासियों को लिखा हुआ पत्र है। आमेन। तो क्या कहता है? मेरे को आपको मिलना है, ना ही पत्र लिखना है, पर आपको आकर चेहरे पे चेहरे देखकर मुझे आपसे बातचीत करना है। तो प्लीज प्रार्थना करो मैं शीघ्र आपको मिले। हालेलुया। तो वो विनती करे। 18 हम लोग पिछले बार देखे थे। 19 में क्या विनती करे? परमेश्वर जल्दी हमारा दोस्तियाना बने रखे, पूरा करे, हमारा संगति पूरा करे, हमारे रिश्तों को पूरा करे, और जो कुछ बांधा या आ रहे हम साथ मिलकर एक साथ होने के लिए वो मिट जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो ये लेखक जो लिखा है, या हम सबको मालूम है, सबसे बड़ा हथियार प्रभु ने हमें दिया है प्रार्थना शक्ति। प्रार्थना में इतना सामर्थ है, इससे हम एक दूसरे को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। पौलुस भी अपने लोगों को कहते थे, अपने जो जिसको पत्र लिखते थे उनको भी बोलते थे, वो उपदेश पूरा देकर वो बोलते प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर कि मुझे धैर्य मिले, बुद्धि और ज्ञान मिले, कैसे वचन को बांटना है। हम सबको एक दूसरे का दरकार है। जिसे हम अक्सर बोलते हैं आप सब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, अपोस्टल जी मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारा सेवकाई के लिए, और लोग आने के लिए, जैसा हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप लोग को दिन रात हम याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप मजबूत होए, बड़े बड़े कार्य करे, आप शंघाई और आशीष और बरकत पाए, पैसे की बारिश आए, हर एक तमन्ना आपका पूरा हुए। क्योंकि यहाँ पर लेकर जानते हैं कि प्रार्थना का पावर कितना पावरफुल है। सबसे बड़ा शक्ति प्रभु किया है प्रार्थना शक्ति। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हर प्रार्थना हर एक टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देता है। शायद आज आपका रिश्ता टूटा हुआ है, यस, आप रो रहे हैं, वो पति आपसे प्यार नहीं कर रहे, वो पत्नी आपके साथ सहमत से रहता नहीं है, हर वक्त चिल्ला रहे आपके ऊपर, वो बच्चे सुनता नहीं है, हठीला बन गया, आप रो रहे हैं, क्यों मेरा प्रार्थना उतर नहीं आ रहा है, क्यों ये रिश्तों जोड़ नहीं रहे। हालेलुया, आज आपका प्रार्थना को उतर आ रहा है। जब हम प्रार्थना करेंगे कलीसिया के तौर से, एक परिवार के तौर से, हर एक रिश्ता जो टूटा हुआ है वो फिर से जुड़ने लगेंगे। प्रार्थना शक्ति सबसे बड़ा
हथियार और आशीष या मान दिए। प्रेज द लॉर्ड। इससे ये लेखक को जानता है प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। ये 2 विनतियों के लिए वो प्रार्थना करे। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग भी हमारी प्रार्थना का हम और आपका सेवा कर सको, सेवकाई में आपके साथ बने रहूं। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमारे हर एक कलीसिया के सदस्य, हर एक जूम मीटिंग का मेंबर, जहां भी आप हो भारत के कोने कोने में, आप सब आशीष पाए, बरकत पाए, आप बड़े बड़े चीजों को हासिल करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इससे लेखक कहता है प्रार्थना करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। हालेलुया। आपका प्रार्थना, आप बोले सिस्टर मैं तो अभी अभी विश्वास में है, मेरा प्रार्थना क्या कौन सुनेंगे। मैं बोलता हूँ जब आप बच्चे हैं और प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना जरूर उत्तर मिलता है। जब आप नए नए विश्वास में आते हैं ना, प्रभु जल्दी प्रार्थना उत्तर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पक्का हो जाए यीशु में। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा मुश्किल करते ताकि आप पक्का हो जाए यीशु में। प्रेज द लॉर्ड। जब जल्दी प्रार्थना मिलते हैं पहला पहला बोलते वाह कितना महान है प्रभु। फिर बाद में आप देखते हैं थोड़ा जब सायनी होते हैं, पढ़ रहे हैं यीशु में, तभी प्रार्थना में थोड़ा देरी होता है मिलने के लिए। पर आपको क्यों ऐसा हो रहा है? ताकि आप और मजबूत होए। आमीन। अगर हर वक्त आपको आसानी से प्रार्थना मिलता है, थोड़ी देर के बाद आप नमस्कार करके निकल जाएंगे। तो प्रभु हमें मजबूत करता है। हालेलुया। और मजबूर करते कि प्रभु के ऊपर निर्भर रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और एक चीज है, यीशु मसीह का जो प्रार्थना का लाइन है, वो कभी आपको बिजी टोन नहीं मिलेंगे। हालेलुया। जैसे आपका फोन आता है 333, यीशु का फोन नंबर क्या है? 333। यिर्मयाह 33:3। प्रभु कहते तू मुझे पुकार, बुला, फोन कर और मैं तुझे उत्तर देंगे। और ऐसे अद्भुत अद्भुत चीजों को आप में जो तुझे मैं सिखाऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है। हमारे हर एक कॉल को उठाते हैं और हमसे बातचीत करते हैं, हमको उत्साहित करते हैं, सांत्वना देते, तसल्ली देते। हर एक मुसीबतों में, हर एक हालतों में प्रभु हमें तसल्ली देते हैं। जैसे माता संभालती है, यीशु संभालता है। वो हमारे प्रार्थना का ऊपर कान लगाता है और सुनता है। हम बोलने के पहले वो जानता है हमें क्या चाहिए और उत्तर देता है। आप बोले नहीं नहीं मैं इतने सालों से मैं प्रार्थना करूं, पर क्यों नहीं आ रहा वो छुटकारा, क्यों नहीं आ रहा वो प्रार्थना। प्रभु सुन रहे हैं। मेरे भी ऐसा प्रश्न था पहले, प्रभु मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, सबका उत्तर आ रहा है, पर ये विषय में मेरा उत्तर क्यों नहीं आया है। पर मुझे अभी मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ता, न त्याग करता है। वो प्रार्थना का उत्तर आ गया है। हालेलुया। प्रभु में शायद वो प्रार्थना में देरी हो सकता है, पर कभी अंधेर नहीं प्रभु के घर में। इसलिए आप धीरज मत खोना। प्रभु आपके उत्तर आ रहे, आपके चमत्कार आ रहा है, आपको उत्तर आ रहा है, आपके आशीष आ रहे हैं, आपका रिश्ता जोड़ रहा है, आपका चंगाई आ रहा है, आपके पैसे आ रहे हैं, आपकी जॉब आ रहा है। हालेलुया। आपका पति उस हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं, आईसीयू से बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। परिवार तौर से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और जब आप प्रार्थना करें, आप देखिए कल्पना क्या, आपको मालूम है हमारा कल्पना शक्ति कितना पावरफुल है। इसे परमेश्वर बोलते हैं मांगो और आपको कल्पना करना है। इसे एफिसियों 3:20 में लिखा है तेरे मांगने और सोचने। हमारा मांगना और सोचना साथ साथ जाना है। मांगना सोचना, मांगना सोचना दोनों साथ साथ जाना है। कभी भी हम मांगते हैं पर हम सोचते ऐसा थोड़ी होता है, फिर क्या होता है उत्तर नहीं मिलता है। याकूब 1 में लिखा है जो संदेह करते हैं अपने प्रार्थना के बारे में, उस वो इस लहरे के समान है, कभी ऊपर प्रेस और प्रेस और प्रेस और कभी नीचे। प्रभु उत्तर नहीं देता है,
क्या फायदा कलीसिया में आकर, क्या फायदा प्रार्थना करने या वचन पढ़ने से? नहीं, शीघ्र ही आपको उत्तर आ रहा है। सिर्फ थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा विश्वास रखो और देखो प्रभु क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए। हालेलुया। तो एक दूसरे का प्रार्थना बहुत मूल्यवान है, प्रार्थना पावरफुल है और हमको क्या करना है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। तो पहले चीज क्या लेकर लिखता है? प्रार्थना करो। दूसरा क्या है आज का संदेश? पढ़ेंगे 20 से 21, इब्राहिम 13 20 से 21, 2021। अब शांति दाता, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु, परमेश्वर जो हमारा प्रभु यीशु वो जो भेड़ों का महान रखवाला है, ओ हमारे बेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के सनातन वाचा का लहू से के गुण से मरे हुए मुंह से जिलाकर ले आया। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। आपको हर एक भली बातों में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है, जो कुछ यीशु को भाता है हमारी जिंदगी में, यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे, जिसकी बढ़ाई युगानुयुग होती रहे। यीशु की बढ़ाई युगानुयुग होते हैं। परमेश्वर की धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? या ये दो वाक्य में लेखक आपको आशीर्वाद दे रहे, हम सबको आशीर्वाद दे रहे परमेश्वर। देखो, जब प्रभु क्या होता है, दुनिया के ईश्वर या दुनिया के लोग, गुरु या कोई भी हो, और परमेश्वर में क्या फर्क है? वो लोग बोले ये करो करो, धर्म क्या सिखाते, करो करो करते रहो। पर यीशु क्या बोलते हैं? जो मैं किया तू विश्वास कर, पर मैं जो उपदेश दे रहा है ना ही तू कर सकेंगे, क्योंकि मैं तुझे सामर्थ देने वाला है। और अभी लेखक जो 11 उपदेश सिखाते हैं, जो 2 बुधवार से हम सीख रहे हैं 11 उपदेश के बारे में, लेखक बोल रहे हैं अभी तुम चिंता मत कर, मैं ऐसा एक आशीर्वाद देने वाला है 2 वाक्य में। इस आशीर्वाद के द्वारा आप सब कुछ कर सकेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जो भला काम प्रभु हमारे अंदर शुरुआत किया है वो अंत तक करने के लिए आप विश्वास योग्य है। फिर से हम पढ़ेंगे 20 वाक्य। क्या आशीर्वाद देगा यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा है आशीर्वाद, इंग्लिश शब्द है बेनेडिक्शन। वो 2 शब्द से आते हैं, बेने और डिक्टे। बेने के मतलब अच्छा, भला। डिक्टे के मतलब है बोलना, म्हणजे अच्छा बोलना। आशीष का मतलब क्या है? अच्छा बोलना। श्राप का मतलब क्या है? बुरा बोलना। हालेलुया। हम सोचे श्राप वही है, मैं तुझे श्राप दे, नहीं नहीं, वो श्राप नहीं। श्राप हर वक्त आप जब बुरा बोलता है वो श्राप है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको हर वक्त सबको क्या देना है? आशीर्वाद देना है। हमारे पति को, हमारे पत्नी को, हमारे बच्चों को, हालेलुया, विश्वासी लोगों को क्या बोलना है? हमको आशीर्वाद देकर उन्हें आशीष करना है। हमारे मुंह से सिर्फ आशीर्वाद निकलने दो। प्रभु बोलते हैं जब तू आशीर्वाद करेंगे, पहला आशीर्वाद तेरे से निकलेंगे, तेरे ऊपर आएंगे, फिर दूसरों के ऊपर जाएंगे। तो सोचो, अगर आप श्राप देंगे तो किसके ऊपर पहला आएंगे? हालेलुया। नहीं 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 नहीं, हमको श्राप नहीं देना है, हमको आशीर्वाद देना है, ताकि पहला हमारे ऊपर आए, फिर वो दूसरों के ऊपर फैले। हालेलुया। हम एक सुगंध है, दूसरों के ऊपर आशीर्वाद हम फैलते रहते हैं। हम वो बदबू नहीं है, श्राप को देख के जाते हैं। हालेलुया। हम हर वक्त अच्छे बोलेंगे, जो कुछ हम बोलेंगे अच्छे बोलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबके लिए भलाई सोचेंगे, भलाई बोलेंगे, भलाई सोचेंगे, भलाई बोलेंगे। तो यहाँ पर हम 20 में क्या लिखा है? Let's read Hebrew 13:20 that we are going to give benediction to everyone. We are going to bless every person whom we meet. How are you going to? कैसे हम करेंगे? How are we going to do that? Yes. 20 13-20 या अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे, बस हाँ, एक एक वाक्य हम देखेंगे, वो स्प्लिट करेंगे उस सेंटेंस को। शांति दाता परमेश्वर। अभी यहोवा जो है तरह तरह के नाम से बुलाया जाता है। कोई उसको यहोवा राफा बुलाते हैं। जब भी उनको देखो, जब पुराना नियम में जब उनको कुछ चाहिए वो अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अभी ये सारा नाम यीशु मसीह है, ये सारा नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये एक गुण है त्रिएक परमेश्वर का विशेषता है। जो पिता है
वो अलग अलग नाम से पुकारा है, वही यीशु मसीह है, अलग अलग नाम से, अलग अलग नाम अलग अलग काम करते हैं। वो सब यीशु में क्या बोलते हैं, समीप है। और वो सब नाम पवित्र आत्मा भी करते हैं वो काम। हालेलुया। जब भी उनको चंगाई चाहिए था, वो कौन सा नाम पुकारते थे? यहोवा राफा, चंगाई दाता। जब भी उनको चरवा कोई कमी घटी होता था, किसको पुकारते थे? यहोवा रोही, मेरा अच्छा चरवा। हालेलुया। जब भी उनको आशीष चाहिए, हालेलुया, किसको बुलाते थे? एल शडाई, एल एलियन, सबसे ऊंचा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। जब उनको विजय चाहिए थे, हालेलुया, शत्रु के ऊपर विजय चाहता है, हम लोग भी अभी बोलते, प्रभु ये शत्रु से हम बचा के रख, हमें विजय दे। तभी यहोवा निस्सी बनकर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे लिए खड़ा रहेंगे। हालेलुया। ये सारा नाम, ये सारा उपयोगी नाम जो हमारे कार्य में आते हैं, ये सब यीशु मसीह है, ये सब पवित्र आत्मा है। हर सुबह जब मैं आराधना करता हूँ, इस सारे नाम को याद कर मनन कर प्रभु धन्यवाद, आप मेरा एलोहिम, मेरा सृष्टिकार है, आप मेरा एल शडाई, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, आप मेरा एल रोही, सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है, आप मेरा यावे, मेरे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है, आप मेरा इमैनुअल, परमेश्वर मेरे साथ रहने वाला। ओ आप मेरा यहोवा राफा है, मेरा चंगाई दाता है, आप मेरा यहोवा रोही है, मेरा अच्छा चरवा, मुझे कोई कटी नहीं है, आप मेरा यहोवा निस्सी है, मेरे विजय का झंडा है। इस तरह हम परमेश्वर की आराधना करना है। इस वक्त यहाँ पर हम देखते हैं लेखक, इब्रानी लेखक, यहोवा शलोम, शांति का राजा, यूहन्ना 14:27 में लिखा है, वो शांति का राजकुमार है। जो शांति वो देता है, ना दुनिया दे सकता है, ना दुनिया ले सकता है। ये दुनिया के लोग किधर किधर ढूंढते हैं शांति मिलने के लिए। जब थोड़ा पिक्चर देखता हूँ, थिएटर में जाते हैं, थोड़ा पिक्चर देखकर, हाँ थोड़ा चैन, थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो जैसे वो बाहर आते हैं, फिर भी दुष्ट आत्मा उनके सर में बैठकर तबला बजाता है, उनको परेशान करते हैं। तो लोग होते हैं, थोड़ा सिगरेट फूकेगा तो हाँ थोड़ा शांति लगता है, या कोई ड्रग्स लेगा तो कितना शांति लग रहा है, पर वो निकल गया, उसका हवा निकल गया, होश निकल गया, नीचे गिर गया गटर में, फिर से अशांति। कोई बोलते हैं थोड़ा सो के निकलेगा, वो शांति आ जाएंगे। हालेलुया। यीशु में आने के पहले मैं भी बहुत सोती थी, क्योंकि डिप्रेशन में जाते थे, पर वहां पर शांति नहीं है। जैसे सोकर उठते हैं, हकीकत में आते हैं, अरे बाप रे, फिर से ये सारा चीज मुझे परेशान कर रहा है। हालेलुया। कोई भी आपको शांति नहीं दे सकता है, वो शांति देगा तो शांति खींच के लेके दुगना हिस्सा, पर एक व्यक्ति है जो आपको शांति दे सकता है, वो है शांति का राजकुमार जो आपके दिल में रहता है, उसका नाम है यीशु मसीहा। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए। यीशु मसीह हमारा शांति का राजकुमार हर वक्त हमारे साथ रहता है। जब भी कुछ टूटता है ना, वो शांति का राजकुमार आके जोड़ता है, उसका नाम है यो शलोम। शलोम का मतलब सब कुछ जोड़ने वाला, जुड़ने वाला। हालेलुया। क्या परिवार टूटा है, वो जोड़ेंगे। मुझे मालूम है एक कहानी, एक बच्चा उस अपने खिलौने के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते पूरा टूट गया, बिखर गया, रोने लगा, अरे पापा नहीं है घर पे, वो काम पे गया है, अभी मैं कैसा खेलूं। थोड़ी देर के बाद टिंग डोंग बेल आए तो खोला, तो अरे पापा आगे जल्दी, पापा आइए आइए प्लीज प्लीज, मेरा एक खिलौना टूट गया है। तो वो बहुत संघर्ष किया खिलौने को जोड़ने के लिए, पर वो बच्चे से नहीं हो रहा था। जैसे पापा के हाथ में आया, 1 मिनट में उठी करके खिलौना वापस दिया, और बच्चा इतना खुश होकर ताली बजाया। हालेलुया। उसी तरह हम बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत सारे टूटे, हमारा टूटा हुआ क्या सेहत, टूटा हुआ बिजनेस, हालेलुया, टूटा हुआ रिश्ते, प्रभु के हाथ में दे दो। कितना संघर्ष करेंगे अकेला, जब यहोवा शलोम के हाथ में देंगे, शांति का राजकुमार के हाथ में देंगे, वो सब जोड़कर आपको वापस देंगे। आपका दिल टूटा है, कोई आपका दिल को तोड़ दिया है, या परेशानी आपका दिल को तोड़ दिया, बेचैनी लग रहा है, नींद नहीं आ रहा है, या वो शलोम तेरे पास है, उसके हाथ आपके ऊपर आ रहा है आज और आपको शांति दे रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर इस लेखक कहता है, ओ वो शांति का राजकुमार है। प्लीज पढ़ेंगे आगे। वह शांति का दाता, वह शांति का दाता, परमेश्वर, जो हमारा प्रभु यीशु को, हमारा परमेश्वर यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है। भेड़ों का महान रखवाला। यीशु कौन है? भेड़ों का महान रखवाला है। आमेन। परमेश्वर यीशु को पहला अच्छा चरवा बोलते हैं। यूहन्ना
10:11 में लिखा है, वो ऐसे एक चरवा है जो अपना जान देता है अपने बेटे के लिए। कोई आपके लिए जान देता है? यस, हर एक व्यक्ति आपको बोलता है शादी के पहले, लड़का बोलते है, लड़की बोलते है, मैं तुझे तेरे लिए मेरा जान देंगे, तारे तोड़ के लेके आएंगे। और शादी के बाद पाव ही तोड़ देते हैं, या मार मार के व्यक्ति को तोड़ देते हैं, बोल बोल के उस पति को तोड़ देते हैं। पर मेरा यीशु जब बोलता है मैं अच्छा चल रहा है, मैं अपना जान दिया है, आप उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं जो आपके लिए जान दिया। तो बोलते हैं अगर मेरा बेटा का जान दिया, उसके साथ साथ मैं तुझे सब कुछ देंगे। रोमालय 8:32 में लिखा है। हालेलुया, वो हमारा अच्छा चरवा है, उसके जैसा और कोई नहीं है। वो अपने बेटे को संभालता है। अगर 100 बेड़े हैं और 99 बेड़े को घर पे वापस लेके आते, पर वो देखते अरे एक बेड़ा तो खो गया है, रात हो गया है, अभी क्या होगा, कहाँ पर रहेगा मेरा बेड़ा, किधर खोए है। कुछ तो आपकी जिंदगी में खोए है, चिंता मत करो, प्रभु लेके आएंगे। आपको क्या बोलना है? यीशु मसीह ने क्या किया? रात को या 11 बजे 12 बजे खांदी लेके पहाड़ के ऊपर ऊपर चलकर ढूंढने लगा, ए बेटा तू किधर है, किधर है। फिर एक छोटा सा, बहुत ढूंढने के बाद घंटों घंटों एक छोटा सा आवाज आता है, मैं ओ तू उधर गिर गया, तेरे ठहरो मैं आ रहा हूँ, मैं तेरा अच्छा चरवा हूँ। उसको लेकर अपने गोद में लेकर वो खुशी खुशी चलकर नाचते गाते हुए मेरा बेड़ा, एक बेड़े जो खोए में लेके आएंगे। हालेलुया। अगर 100 बेड़े यीशु के पास आए, यीशु हमारा रखवाला है जो 100 बेड़े को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए। हाँ, एक भी गुम जाएगा तो प्रभु का दिल दुखता है। हालेलुया। हमारे कलीसिया में जितने भी बेड़े हैं, एक भी खोएंगे नहीं, सबके सब एक दिन हम सब साथ मिलकर यीशु के पास स्वर्ग जाएंगे, यीशु के पास जाएंगे, एक भी नहीं खोएंगे। जो कुछ प्रभु हमारे हाथ में दिया है, एक भी बेड़े खो ना जाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमारा अच्छा चरवा है। हालेलुया, अपना जान आपके लिए देता है। ना ही वो अच्छा चरवा है, वो बड़ा चरवा है। द ग्रेट शेपर्ड, नॉट ओनली द गुड शेपर्ड, द ग्रेट शेपर्ड। हम जाएंगे 20 वाक्य में, क्या लिखा है वहां पर? वो हमारा ना ही अच्छा चरवा है, पर हमारा बड़ा चरवा है, महान रखवाला, महान रखवाला है। यस, सनातन नहीं कम अभी ओके। प्रभु यीशु जो बेड़े का महान रखवाला है। रखवाला क्या करते, चरवा क्या करते हैं? वो रखवाला करते हैं। वो हर एक बेड़ से ऐसा प्यार करते हैं जैसे कि वही एक व्यक्ति है, जैसे आप ही एक व्यक्ति है इस पूरा दुनिया में, ऐसा आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा महान रखवाला है। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या किया? वो रखवाला ने सनातन बच्चा के लहू के गुण से, अभी उसने अपना जान दिया, पर फिर से उसे जान वापस आया। प्रभु ने उसको किसने यीशु को दे दिया हमारे लिए? मार डाला। पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को मार डाला। वही पिता परमेश्वर उसको क्या करेंगे? मौत से बाहर निकाला। हालेलुया। वो मृत्यु से बाहर निकाला। कितना बड़ा अद्भुत पावर है। इस दुनिया में कोई भी एक बड़ा हुआ व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। मैंने अनुभव किया सन 2000 में कोमा में पड़कर डॉक्टर ने हाथ उठाया था, इस रात को वो मर जाएगी, और सब रो रहा था, मेरे माता पिता। पर मेरा पति जाकर अपोस्टल जाके प्रार्थना किया, आराधना किया। हालेलुया। हॉस्पिटल के नीचे जाके आराधना किया, डॉक्टर ने हाथ उठाया था। परंतु क्या हुआ? मेरा परमेश्वर, एक ही व्यक्ति जो जिंदों को मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं, वो उसके हाथ मेरे ऊपर आया और उस कोमा में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया आईसीयू वार्ड में, तू मरेगी नहीं, तू जिंदा होकर सबको मेरे नाम को बताएंगे। ओ हालेलुया। और ठीक 12 बजे जैसा उसने वायदा किया, मैं अपने आंख खोलते आईसीयू वार्ड में, प्रभु मुझे जिंदा किया। वो परमेश्वर महान है, एक ही व्यक्ति है। हालेलुया। और कोई परमेश्वर देवी देवता नहीं आएंगे जब आप मर जाएंगे, एक ही व्यक्ति आने वाला है। अगर आप उसको पहचानेंगे, आप शिरोमणि है, आप पहुंच गया स्वर्ग। हालेलुया। क्योंकि वही आपको मुर्दे से जी उठा सकते हैं। ये अद्भुत पावर सिर्फ यीशु मसीह का है, और कोई आपको जिंदा नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या कहते हैं? वो सनातन लहू। लहू क्या है? यीशु का लहू बहुत पावरफुल है। हमको हर वक्त यीशु का लहू लगाना है हमारा शरीर प्राण आत्मा में, हमारे बच्चों के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, पैसे के ऊपर, बैंक अकाउंट के ऊपर। जब आप सोते हैं, बुरा नींद आते हैं, यीशु का लहू अपना सीलिंग के ऊपर, फ्लोरिंग के ऊपर, दीवारों के ऊपर लगा के सो। क्योंकि बहुत सारे जादूटोना लोग रात को आकर क्या करते हैं, आपके घर में आएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेंगे, और बहुत सारे गंदे बुरे बुरे चीजों को आपके मन में, अपने परिवार में डाल के निकल जाता है।
इसे वो बुरा सपना आपको अटैक करते हैं, इसे आपको हर वक्त यीशु का लव लगा कर ही सोना है। उस दरवाजा बंद करना, आत्मिक दरवाजा को यीशु के लव के द्वारा। वो लहू पावरफुल है। हालेलुया। तो क्या लिखा है 20वां वाक्य में? अभी शांति का दाता, अब शांति का दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु जो हमारे परमेश्वर यीशु को भेड़ों का महान रखवाला है, बेड़े का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू सनातन वाचा, इटर्नल कवनेंट वाचा है, मरे हुए में से जिलाकर ले आया। हाँ, प्रभु ने, पिता ने उसको मार भी डाला हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, और उसको जिलाया भी। आमीन। और हमारे यीशु मसीह मौत से बाहर आ गया, मृत्यु से तुझी तेरी आराधना करते हैं, जीवन से भरा हुआ तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। मृत्यु से बाहर निकला है। क्या वो आपके परेशानी को दूर नहीं कर सकता है? वो तो जिंदा है। कितना कब्र है, पर वो कब्र में क्या है? वो लोग अभी भी हड्डी, सड़ा हुआ हड्डी है, पर यीशु मसीह का कब्र खुला है, क्योंकि वो जिंदा हो गया है। ऐसा कोई खबर नहीं है जिधर खुला हुआ है, सिर्फ मेरा यीशु मसीह, वो जिंदा परमेश्वर आपके हर एक गाड़े हुए और मरे हुए अवस्था को फिर से जिंदा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर 21 वाक्य में क्या लिखा है यीशु के बारे में? यस, तुम्हें हर एक भली बात में, यस, भली बात में सिद्ध करे। अभी प्रभु क्या चाहता है? जब इब्रानी 13 आखिरी अध्याय में 11 उपदेश प्रभु में दिया है। अरे अपने पड़ोसी से प्रेम कर, पत्नी से प्रेम कर, पति से प्रेम कर, जो जेल में उनसे प्रेम कर, अपने भाइयों कलीसिया के भाई बहनों से प्रेम कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संतुष्ट रहे, जो कुछ आपके पास उससे संतुष्ट रहे। बहुत सारे उपदेश देते हैं। अपने अगुवाई, अपने पास्टर के अधीन रह, उनके काम को एक आशीष बना, बोझ मत बना। हालेलुया, उनके साथ दो, उनका आज्ञा पालन कर, उनके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। ये सब सिखाने के बाद वो क्या बोलते हैं? ये सारे चीज प्रभु आपको ताकत देंगे, आशीर्वाद देते हैं। वो सनातन परमेश्वर, वो शांति का राजकुमार तुझे आज मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वो तुझे मदद करेंगे। ना ही प्रभु उपदेश देंगे, प्रभु आपको मदद भी करेंगे उसको पूरा करने के लिए। हालेलुया। इसे पवित्र आत्मा भेजा हमारे लिए, ताकि हम अच्छे अच्छे भले भले काम कर सकते हैं। देखो फिलिपियन 2:13 में क्या लिखा है? यस, मैं हर वक्त ये वचन बोलता हूँ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। क्या लिखा है वहां पर? आप हाँ भी ये वचन पाठ करो, बहुत सुंदर वचन है। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में, हाँ, आपका बच्चे का नाम ले सकते हैं, आपका खुद का नाम ले सकते हैं। परमेश्वर ने आपके मन में इच्छा और काम, पहला इच्छा डालेंगे अच्छे काम करने के लिए, और बातों में और कार्य में लेके आने के लिए आपको मदद करेंगे, करने का प्रभाव डाले। प्रभु आपको प्रभावित करेंगे, आप इच्छा करें भले बातें करने के लिए, और वो करने के लिए आपको ताकत भी देंगे। ये वचन बहुत भारी वचन है, फिलिपियन 2:13। आप हर वक्त अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए बोलिए ये वचन। गॉड इज एट वर्क इन यू एंड यू मे फर्स्ट ऑफ ऑल विल एंड ही विल वर्क हिज गुड प्लेजर। हम प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए, हम सिद्ध होने के लिए, एक शांति का राजकुमार हमारा साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने ही हमारे जिंदगी में भला काम शुरुआत किया है, वो हमको अंत तक हमारे साथ रहेंगे, वो भला काम को जारी रखने के लिए, और वो पूरा भले काम को कंप्लीट करने के लिए वो है हमारा साथ, परिपूर्ण करने के लिए वो पर्याप्त है। इसे आखिर में वहां पर 21 में हम देखते हैं कि इस लेखक ने परमेश्वर को महिमा देता है, क्योंकि वो ही हमको अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन करते हैं, प्रभावित करते हैं। हालेलुया। 21 में क्या लिखा है? एंड में, आखिर में आशीर्वाद। ये 20 और 21 हर वक्त आप बोल रहे हैं मैं कैसा प्रार्थना करूं मेरे अगुवाई के लिए, मेरे विश्वासी भाई बहन के, मेरे परिवार के लिए। 20 और 21 एक प्रार्थना है, एक आशीर्वाद है। हर दिन ये प्रार्थना बोल के आप आशीर्वाद दीजिए। क्या लिखे 21 में एंड में? तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। प्रभु हमें सिद्ध करते हैं, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। हम किसका इच्छा पूरा करना है? हमारा इच्छा नहीं, ना हमारे परिवार पर, हमारे यीशु का इच्छा को पूरा करना है। हाँ, और
जो कुछ उसको भाता है, हमें वही करना है जो परमेश्वर को भाता है। उसे हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा यस, यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। प्रभु हमें उत्पन्न करेंगे, वो इच्छा भी उत्पन्न करेंगे, आग्रह उत्पन्न करेंगे और कार्य करने के लिए वो सामर्थ देता है। हालेलुया। जिसकी बड़ाई फिर वो बोलते हम सदा उसकी बढ़ाई करेंगे, युगायुग होते रहे। क्योंकि वो क्यों प्रभु को महिमा दे रहे हैं? क्योंकि वही है जो हमारा अंदर इच्छा डालते हैं अच्छे काम करने के लिए, सिद्ध बनने के लिए, प्रभु को जपाते हुए ऐसी चीजें हमारी जिंदगी से आने के लिए। हालेलुया। वो उसका बिना हम सिद्ध बातें कर ही नहीं सकते, हम सिद्ध नहीं हो सकता है, हम परिपूर्ण नहीं हो सकता है। जब यीशु है तो हम सब कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। पौलुस क्या कहते हैं फिलिपियन 4:13 में, मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। हालेलुया। वो भी वचन बहुत भारी है, फिलिपियन 4:13। हर दिन बोलिए आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। ये सब वचन क्या करते हैं? आपको ताकत देते हैं जीने के लिए, यीशु के लिए। खुद से हम कुछ नहीं कर सकते, हम खुद से क्या करेंगे? प्रभु की इच्छा से भटक जाएंगे। और ये वचन बोलते बोलते प्रभु हमारे मन को नया करेंगे। ऐसा पौलुस सबको आशीर्वाद, पौलुस नहीं, जो कोई लोग बोलते पौलुस लिखा है वचन को, आमेन, परंतु जो भी इब्रानी का लेखक है वो सबको आशीर्वाद दे। प्रभु शांति का राजकुमार जो जिंदा में से मुर्दे से जिंदा हो गया, वो सनातन लहू के द्वारा आपका अंदर इच्छा दे कि आप सिर्फ भले काम करें जो प्रभु को भाए। हालेलुया। तो वो एक बेनेडिक्शन है, वो एक आशीर्वाद का प्रार्थना है जो ये लेखक अपने सुनने वालों को, लिखने वालों को लिखता है। ये लेखक ने पत्र लिखता है उनके लिए। हालेलुया। तो पहला हम देखा प्रार्थना का सामर्थ, दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर शांति का राजमुख का सामर्थ और आशीर्वाद जो हमें ताकत देते हैं उस उपदेशों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। तीसरा हम क्या देखेंगे? आखिरी विदाई। अभी वो जा रहा है। हालेलुया। और कैसे वो विदाई देता है? 22 से हम पढ़ेंगे, 22 से 25। आखिरी विदाई क्या लिखा है वहां पर? Hebrew chapter 30, we have come to verse 22, 22. Yes, hallelujah. विदाई 22 से। अभी इधर लेखक बोल रहे आखिरी में बोलते हैं, हाँ, ए भाइयों, मैं तुमसे विनंती करता हूँ कि इन उपदेश की बातों ये जो भी उपदेश मैंने दिया है सह लो, सुनो, सह लो। कभी भी जब हम उपदेश देते हैं सबको पसंद नहीं है, परंतु लेके बोलते तू सह लो, मैं जो बोल रहे तेरा भलाई के लिए बोल रहा है, सह लो, सुनो मेरी बातों को, ये तेरे लिए अच्छाई होगा, भलाई होगा। आमेन। उसको बहुत कुछ बोलना चाहता है। किसको ये लिखा है लेटर? यहूदी विश्वासी, क्योंकि यहूदी विश्वासी पीछे हट रहा था यीशु को जानकर। जब सताव आया, परेशानी आ गया, बोले बाप रे, हमको यीशु नहीं चाहिए, कलीसिया नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं वापस, हमारा त्योहार, हमारे रीति रिवाज। वो बोलते अरे सह लो जो कुछ, वो तेरा लेटर कितना अध्याय, कितना पत्र लिखा, ये सब कौन लिखा? वो लेकर पत्र लिख रहे सबको, इब्रानी यहूदी विश्वासी लोग को वो पत्र लिखता है। और वो बोलते मैं तुझे इस उपदेश को सह लो, सुन लो मेरे बातों को। हालेलुया। और क्या आगे क्या लिखता है? क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। बाप रे, संक्षेप में लिखा है, ब्रिटेन फ्यू वर्ड्स। उसका मतलब है कितना अध्याय था ये पत्र में? आप कभी ऐसा इतना बड़ा पत्र लिखा अपने दोस्त को या अपने बच्चों के लिए? आमेन। वो बोलते 13 अध्याय लिखकर, वो बोलते बहुत ही संक्षेप में मैंने लिखा है, मेरे को बहुत कुछ बोलना था, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, पर मैं बहुत संक्षेप में लिखा है। 13 अध्याय का उपदेश, अगर 13 अध्याय का उपदेश अगर हमारे कलीसिया में देखो, अरे बाप रे क्या है, पास्टर हर दिन उपदेश देते ही देते, हमको ये करो वो करो, कभी भी हमको कंटाला आते सुनने से प्रभु। परंतु यहाँ पर हम लेखक को देखते हैं 13 अध्याय से वो इब्रानी लेखक को वो उत्साहित करते हैं, वापस आ जा, हीरा को छोड़कर पत्थर की ओर मत जा, पुराना बलिदान की ओर मत जा, आओ यीशु के पास आओ। यीशु है मार्ग, सत्य, जीवन जो आपको स्वर्ग में लेके जा सकते हैं। भटक मत जाओ। बार बार 13 अध्याय में उनको सांत्वना दे रहे, तसल्ली दे रहे। और अभी बोल रहे वो विदाई कर रहे, बोलते मेरे को बहुत कुछ बोलना है, पर बस अभी मैं थोड़ा ही बोला है अभी तक, 13 अध्याय। हालेलुया। और बोलते मैं थोड़ा ही बोला है। देखो मोसी लोग बोलते हैं जब एक स्त्री को 10,000 हर दिन 10,000 शब्द है बोलने के लिए, पर एक पुरुष 2,000 शब्द बोलकर वो चुपचाप बैठते हैं, ज्यादा चुपचाप रहते हैं, पर एक स्त्री बहुत बोल सकते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं एक पुरुष, लेखक बोलते हैं मैंने थोड़ा ही बोला है, तेरा लेटर जो मैंने आपको लिखा है थोड़ा ही बोला है,
आमेन। तो हम यहाँ पर देखते हैं लेखक पत्र लिखकर उनको एनकरेज करता है। ये हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में पौलुस क्या करते थे, जब भी कलीसिया में जाते थे, बहुत सारे जगह में कलीसिया स्थापित किया। अपोस्टल क्या करते हैं, कलीसिया को स्थापित करता है। आमेन। तो पौलुस से पहले कोरिन्थियन में जाके स्थापित किया कलीसिया, रोमालिया में जाके उधर स्थापित किया, थेसलोनिक में जाके उधर स्थापित किया। हालेलुया। जैसा हमारा ताने में कलीसिया है, नेहरू में कलीसिया है, बहुत से और कलीसिया को हमको उत्पन्न करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर वो जाते थे पर उनको भूलते नहीं थे। वो क्या करते, उनको पत्र लिखते थे। हालेलुया। हम फोटो राइटर, वो हर वक्त पत्र लिखते थे, उनको उत्साहित करते थे। ये कोरिन्थियन में, ये थेसलोनिक, पौलुस बहुत से लेटर लिखकर रातें सुबह बैठ कर लेटर लिखते थे। तभी उन लोग के पास मोबाइल नहीं थे, हालेलुया, या वीडियोस भेजने के लिए कुछ मीडिया या व्हाट्सएप नहीं थे। पर अभी क्या है, तभी वो लोग लेटर लिखते थे। पर अभी हर दिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा मीडिया टीम, यस हमारा मीडिया टीम और ग्रेस के लिए जोरदार ताली बज रही है, कितना अच्छे तरह से हमको कोट लिखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको क्या करना है, हमको उस उपदेश को सुनना है। वाह, आज का क्या है, आपके स्टेटस में वो लगाइए, वो वचन, हर दिन का उपदेश। अब अनेक लोगों के लिए आशीष। कितने लोग हमको बोलते हैं कि आप जो कोट देता है हम लोग हमारे स्टेटस में डालते, बहुत लोग पूछते हैं किधर से, वो लोग अपना स्टेटस में डालते हैं। कितना अच्छा बात है, हालेलुया, हमारे स्टेटस में डालने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं इब्राहिम लेखक, 13 पत्र लिखा है, उनको अभी तक भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे 22। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इन उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। ओके, आगे। तुम यह जान लो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वो शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। हाँ, तुमसे भेंट करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब तीमुथियुस, अच्छी तीमुथियुस पॉल का ये क्या बोलते हैं, स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, विद्यार्थी था। हालेलुया। और वो पौलुस उसका पास्टर थे, छात्र था। हालेलुया, तीमुथियुस। और तीमुथियुस भी बड़ा लीडर हो गया। जब पौलुस मर गया, उसको शहीद हो गया, तीमुथियुस पौलुस की कलीसिया के लीडर बन गया, पास्टर बन गए। हालेलुया। तीमुथियुस ने बहुत शिक्षा पाए थे पौलुस। जैसे पौलुस में जेल गया था, तीमुथियुस को भी जेल में डाला था। किसके लिए, क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। हालेलुया। तो तीमुथियुस गया जेल में, और क्या हुआ, बहुत टाइम तक उधर थे, पर कलीसिया प्रार्थना करते थे। तो यहाँ पर वो लेखक, कोई लोग बोलते हैं इब्राहिम लेखक भी पौलुस ही है, और यहाँ कर क्या लिखा है ये पत्र लेखक कि हमारा भाई तीमुथियुस जल्दी बाहर आने वाला है, और मैं उसको लेके आएंगे, तीमुथियुस मेरे साथ लेके आएंगे, तुम सबको मिलाने के लिए मैं लेके आएंगे उसको। वो इतना उत्साहित है अपने बेटा को देखने के लिए। हालेलुया। वो जेल से बाहर आएंगे। कितने लोग प्रार्थना करते हैं जो जेल में है, ताकि वो वापस आए। यस, प्रभु ने मुझे दिखाया जो पैसे राजकुमार वो जल्दी बाहर आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हमको उत्साहित होने, हमारा भाई आ रहा है, हमारा पैस्टर आ रहा है। हालेलुया। वो लोग इतना दुख सह रहे क्योंकि गॉस्पेल के लिए प्रचार करने के लिए, भले काम करने के लिए वो इतना सहना पड़ते हैं। मुझे मालूम है आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग आपके मजाक उड़ाते हैं, अपने रिश्तेदार आपको मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आप यीशु में आ गया, बोलते क्रिश्चियन बन गए क्या। पर हमको बोले नहीं, यीशु मसीह मेरा गुरु है। हमको कभी लज्जित नहीं होने के यीशु मसीह के बारे में बोलने के। आज भी मैंने देखा सोनी का गवाही, बहुत तो बोल रहे हैं कि तुम हमारा त्योहार नहीं मनाते, पर उसको एक क्या बोला, एक मौका मिला चौका मारने के लिए। उसने क्या बोला, उस सिस्टर को यीशु मसीह के प्रचार किया। सोनी सिस्टर के लिए जरा ताली बजाओ। यस, हर एक मौका का हमको चौका करना है। हालेलुया। ताकि उस व्यक्ति को हम यीशु के बारे में बता सकते हैं। इसलिए पौलुस बोलते हैं हर मौसम में हमको क्या करना है, प्रचार करना है। बी प्रिपेयर इन एंड आउट ऑफ सीजन। हर मौसम में हमको प्रचार करना है यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड। तो तीमुथियुस बाहर आने वाला है, वो इतना उत्साहित है। लोग को बोल रहे हैं हमारा तीमुथियुस में हम लोग दोनों आप लोग को मिलने के लिए हम लोग आ रहा है आपको। प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस या ये लेखक फॉलो अप करते थे। हम भी जब भी नया विश्वासी आते हैं हमारे कलीसिया में, हमको क्या करना है, उनको ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। मुझे माने कोई भी कलीसिया में नए लोग आते हैं, मैं उनको फोन करते हैं, या उनका फोन को जल्दी उठाता हूँ। हाँ सिस्टर, आपने तो बोलिए। यस, सबका फोन उठाता हूँ, पर इन लोगों को विशेष हमको क्या करना है, उनको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वो लोग नए नए हैं।
उनको मालूम नहीं क्या क्या वो करना है, कैसे प्रार्थना करना है। तो हर वक्त सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, उनका फोन उठा के उनको बोले नहीं ऐसा करो, ऐसा वचन पढ़ो, ऐसा प्रार्थना करो। उनको जब तक वो थोड़ा सहन ही नहीं होता, उनके साथ साथ हमको चलना है, उनको लेके चलना है। जैसे एक बच्चों को कदम कदम में माता पिता उनका हाथ पकड़ कर चलाते ताकि वो गिर जाएंगे तो भी उठाकर उनको चलाना है, वैसे हर एक नए नए विश्वासी के साथ हमको क्या करना है, उनको उत्साहित करना है, उनको भले बातों से उन्हें उत्साहित करना है। कभी भी नए विश्वासी को हमें उनको गिराना नहीं है, उनको डांटना नहीं है, हमको नहीं बोले ये ऐसा करो ऐसा मत करो, नहीं। वो लोग खुद ही जब वो जानेंगे वचन में क्या लिखे, खुद ही क्या करेंगे, वो उत्साहित होंगे, वो बड़े और एक दिन वो बड़ा बड़ा लीडर्स होंगे। तो हर वक्त हमें हमारे कलीसिया के नए नए विश्वासी को ख्याल रखना है और सारे विश्वासी का ख्याल रखना है, हालांकि कोई गिरे ना, पर सब उत्साहित होकर उठकर बड़े बड़े कार्य करने के लिए, जो मकसद से लिए प्रभु ने बनाया, वो मकसद को, दैविक मकसद को पूरा होने के लिए हमको फॉलो अप करना है, उनके साथ बने रहना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है। प्रेज द लॉर्ड, यही हमारा काम है। प्रेज। ओके, आगे क्या लिखा है? तुम यह जान लो, हाँ हाँ हो गया, 24 हम पढ़ेंगे। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। यस, इतालिया वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। यस, तो यहाँ पर पौलुस लिख रहा है, उस सबको ग्रीटिंग्स दे रहा है। ग्रीटिंग्स म्हणजे सबको बोल रहे हैं अरे इसको सल्यूट करो और जो इसको नमस्कार करो, मैं सबको नमस्कार, सबको याद। देखो पौलुस ये लेखक सबको याद करके बोलते हैं ये व्यक्ति को। मैं पौलुस का लेटर में भी वैसे ही है, ये फिलिप, इसको, ये सिस्टर को, इस ब्रदर को, ये भाई को, इस बहन को, सबको मेरा नमस्कार दो। योनान भी, चेले योनान भी सबको नमस्कार देते थे। हालेलुया। वो कलीसिया जो उधर मिलते हैं उनको नमस्कार करो, मेरा नमस्कार दो। इसे हम एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे को ग्रीट करना है। प्रेज द लॉर्ड, इनको आशीष कर प्रभु, उनको आशीष कर। हमें हम सबका ख्याल रखना है। अरे यार सिस्टर पिछले संडे आप क्यों नहीं आए, हम उसका ख्याल रखना है। हालेलुया। ऐसे नहीं आए, आए तो आए, नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं नहीं नहीं, हमको फर्क पड़ता है। हमारे भाई बहन सब आना है, हम साथ मिलकर बड़े प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करके हमको निकलना है यहाँ से। अरे तो विदाई के समय में ये लेखक सबको याद करके करके नमस्कार करते हैं। क्या हम याद करते हैं हमारे विश्वासी भाई बहनों को? हालेलुया। जब कलीसिया में नहीं आते, क्यों नहीं आया, क्या वो बीमार है, क्या उसको कुछ चाहिए, घर में कोई कमी घटी है, हमको पूछना है उनको, और उनको मदद भी करना है, उनको आशीष करना है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ अपना खुदगर्शी के लिए नहीं जीना है, जैसे ये लेखक सबके बारे में चिंता करते हैं, इसको मेरा नमस्कार कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और क्या लिखा है वहां पर कि इटली से लोग आपको नमस्कार दे रहे। इटली क्या है? रोम, रोमानिया का कलीसिया। कलीसिया जो रोम में थे वो इटली कलीसिया है। हालेलुया। तो वो वहां से एक्चुअली ये लेखक वहां से लिखता है, रोमानिया कलीसिया से वो लिख रहा है पत्र, रोम में बैठ के लिखता है। हालेलुया। तो बोलते हैं ये लोग भी आपको नमस्कार दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम एक दूसरे को भाईचारा रखना है, सबको मिलना है, सबको मेल मिलाप करना है, सबसे प्रेम से बात करना है। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे आखिरी 25, क्या लिखा है वहां पर? तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आखिरी शब्द क्या है? अनुग्रह होता रहे। हम जब गुड बाय बोलते हैं, हालेलुया, विदाई करते हैं, हम क्या करते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बाय, हालेलुया, ऐसा बोलते। पर यहाँ पर इतना सुंदर है ये इसका विदाई। पौलुस या इस लेखक का विदाई कैसे है? आप सबके ऊपर अनुग्रह हो। यह सबसे ज्यादा हमको क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह क्या है? जो हम योग्य नहीं है फिर भी वो आशीष मिलता है, उसको बोलता है अनुग्रह। हर वक्त बोलेगा अनुग्रह हो जाए तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह। जैसे ही परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर अनुग्रह करना है। कभी भी मेरा मन में कभी भी थोड़ा भी कड़वाहट आते है, परमेश्वर मुझसे बोलते सेलिन मैं तेरे ऊपर अनुग्रह किया, मैं तुझे क्षमा किया, वैसे तू दूसरों को क्षमा कर, दूसरे के ऊपर अनुग्रह दे। अनुग्रह क्या है? आप देखा है जब हम पत्ता क्या बोलते, काइट, काइट को क्या बोलते हैं? पत्ता, काइट, पतंग, पतंग, सॉरी, पतंग उड़ाते हैं, हम क्या करते हैं? पतंग को खींचेंगे तो टूटेंगे, तो हमको क्या करना है? उनको मांझा देना है, उनको और क्या बोलते हैं, मुझे मालूम है उसका शब्द, या बोल सकते हैं अनुग्रह देना है। हम उनको अनुग्रह देना है। हालेलुया। सबको खींच के नहीं, तू ऐसा नहीं किया तेरे को छोड़ेगा नहीं, तो ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं बोलना है हमको। बोले मैं तुझे अनुग्रह देता हूँ, आशीष पाओ। हाँ उस दुनिया ऐसा पाप किया, चलो मारो उसको, नहीं, अनुग्रह दो। हम तो हर दिन पाप करते, फिर भी प्रभु हमें आशीष करते। हर दिन कुछ ना कुछ चुगली करते, किसी को गिराते, प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं। फिर हम क्यों ना दूसरों के ऊपर, हमको क्या करना है? अनुग्रह देना है, अनुग्रह देना है। जितना आप अनुग्रह देंगे
वो लोग जो गिरे हैं उड़ने लगेंगे, उड़ने लगेंगे, उड़ने लगेंगे, बहुत उड़कर प्रभु के मकसद को पूरा करेंगे। हमको खींच के रखेंगे, तूने ऐसा बोला, तूने ऐसा किया, नहीं छोड़ूंगा, नहीं, हमको ऐसा नहीं बोलना है। हाँ लो, प्रभु मुझे मेरे लिए अनुग्रह किया, तेरे को भी मैं अनुग्रह देता हूँ, उड़ो और फलो फूलो, बड़े बड़े कार्य करो, एक दूसरे को क्षमा करो, अनुग्रह करो। तो यहाँ पर क्या लिखता है, देखकर हाँ, सब पर अनुग्रह होता रहे, होता रहे। आमीन। प्रभु हमें अनुग्रह करता है, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु हमें क्या करता है, अनुग्रह देता है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, इस इब्रानी पुस्तक में क्या सीखा हमने, यहाँ किसको लिखा था, ये 13 अध्याय यहूदी विश्वासी जो पीछे हट रहा था। हालेलुया। पौलुस, ये लेखक को बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि वो बोल रहे कि अरे आप अब तक तो तुमको टीचर बनना है, दूसरों को उपदेश देना है, पर अभी भी बच्चा जैसा विश्वासी है। हाँ, 13 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, फिर भी रोते हुए बच्चे की तरह रोते हैं। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ता ये क्या बोलते हैं, फास्टिंग प्रेयर में हमने सीखा, बच्चे विश्वासी, शारीरिक विश्वासी और आत्मिक विश्वासी। अभी तक तो हम उपदेश देने वाला होना था, प्रचार करने वाला होना था, परंतु अभी भी हम बच्चे जैसे हरकतें कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे, कड़वाड़ हो रहे, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को गिरा रहे, किसी को क्षमा नहीं कर सकते, अनुग्रह नहीं दे सकता है। ये क्या है? तो यहाँ पर लेखक बहुत दुखी है। और वो लोग क्या कर रहा था, वो लोग जाके त्योहार मनाता था। कलीसिया में आएगा, पूजा भी करेंगे, कलीसिया में आएगा, व्रत भी पकड़ेंगे, कलीसिया में आएंगे, नाचने के लिए भी जाएंगे। तो उसको बहुत दुख लग रहा था, क्या कर रहे हैं ना, पुराना नियम में, पुराना वाचा में वापस जा रहे हैं, वही रीति रिवाज, वही बलि, बकरी का बलि, क्या कर रहे तुम लोग? यीशु मसीह हमारे बलिदान बन गया, एक ही बार बलिदान होता है, हर दिन बलिदान नहीं होता है। आप क्या कर रहे हैं वापस उस मूर्ति पूजा में? नहीं, ऐसा नहीं होना है। तो आखिरी में ये इब्रानी का किसको लिखा है, यहूदी विश्वासी को जो पीछे हटा रहा है। ये खुद लेखक एक इब्रानी विश्वासी थे, इसे वो बोलते मैं कैसे करा रहे हैं, तुमको भी करा रहना है, कब कैसे पीछे हट सकते। इसलिए वो यीशु मसीह का श्रेष्ठता को दिखा रहे हैं, कैसा वो उनको बता, पुराने नियम में लेके के चीजों में लेके जाता है। अच्छा, तूने बहुत मूसा का बारे में सुना है, अरे उससे भी बढ़कर है मेरा यीशु मसीह, एरोन से भी बढ़कर है यीशु मसीह, योशुआ से भी बढ़कर है। वो अपने प्रतिज्ञा इस वर्ग में आपको लेके जाएंगे। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है और सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, स्वर्गदूत से भी श्रेष्ठ है मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। वो सब कुछ अच्छा ही किया। तो यो यहूदी विश्वास को क्या कर रहा था, उत्साहित कर रहा था, उनको पावर दे रहा था ताकि वो पीछे न हटे और आगे चलते जाएंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु में मजबूत हैं, हम कैसा प्रभु में मजबूत होता है, सुबह उठकर हमको समय बिताना है परमेश्वर के साथ। जो लोग परमेश्वर, विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, सीधा काम पे चला जाता है, किचन में चला जाता है, क्या होता है, वो लोग जल्दी फिसल जाते हैं, वो मजबूत नहीं होते हैं। वो सब त्योहार भी मनाते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, ये भी करते हैं, सिर्फ संडे मीटिंग में आने से हम स्ट्रांग नहीं बनता है। हमको हर दिन अपना खुद का एक समय, एक वातावरण बनाना है, वेदी बनाना है, हर दिन प्रार्थना करना है। हालेलुया। हर हफ्ता एक बार एटलीस्ट उपवास करो, जो भी उपदेश प्रभु दिया है वचन में, वचन पढ़ो। अगर वचन नहीं पढ़ेंगे, हमारा मन ये दुनिया की चीजों से भर जाएंगे, न्यूज में भर जाएंगे, कोविड में कितने लोग मरा, वो सबसे भरेंगे और क्या हो गया, वो भरने से क्या आते, नकारात्मक बातें आता है, डर आता है, बेचैनी आता है, इतना तक मौत भी आता है जब हम दुनिया की बातों को हम सुनते हैं। तो हमें क्या करना है, हर दिन बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है और सबको आशीष करना है, अनुग्रह देना है। हालेलुया। ऐसा हम स्ट्रांग हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आखिर में वहां पर क्या लिखा है, हमारे यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। हाले मुझे मालूम है आज से आप यीशु को बहुत ही बड़ा दर्जा देंगे, कभी आप लोग वापस जा ही नहीं सकते। अगर ये वचन आपने सीखा है, इब्राहिम 1 से 13 तक मेरे साथ बने रहे, आप कभी वापस जा ही नहीं सकते। आप कभी भी त्योहार मनाएंगे नहीं, आप कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, आपने सच्चाई को जाना है। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तू सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई तुझे आजाद करेंगे। हालेलुया। कितना बड़ा प्रभु परमेश्वर है। तो आखिर में जब वो सब सिखाने के बाद, कैसा यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, वो क्या कहता है आखिर में, वो कहता है कि आप सबको विदाई हो। आखिर में मैं तुझे 11 उपदेश देना चाहता है, उपदेश को याद करके करो। हालेलुया। मेरे लिए प्रार्थना करो। दूसरा बात, दूसरा उसको आशीर्वाद देते हैं कि ये सारी चीज करने के लिए प्रभु हमें ताकत दे, सामर्थ्य दे। हालेलुया। और आखिर में क्या कहता है, सबका ऊपर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो।
हालेलुया। अनुग्रह कैसे आता है? यीशु मसीह के द्वारा। इससे हर वक्त जब हम आशीर्वाद प्रार्थना अंत में क्या बोलते हैं? पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह कौन देता है? यीशु मसीह अनुग्रह देता है, क्योंकि उसने हमारा जगह लिया, हमारे पाप लिया, रोग लिया, श्राप लिया और हमको अनुग्रह दिया जो हम योग्य नहीं थे, पर फिर भी प्रभु हमें अनुग्रह देता है हर दिन, हर पल। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ साथ रहे। पवित्र आत्मा हमारे साथ है मदद करने के लिए, एक आत्मिक जीवन जीने के लिए, हर एक शत्रु से हमें बचा के रखता है। हालेलुया। तो ये है इब्रानी 1 से 13। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैन कितने लोग समझे? यस। आइए जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। प्रेज द लॉर्ड।